श्री गणेशाय नमः। मेरे चैनल दिव्य एस्ट्रो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहें। ज्योतिष शास्त्र में लग्न का व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव माना जाता है। व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार, उसका निर्णय लेने की क्षमता, जीवन की परिस्थितियां पर लग्न का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह भविष्यवाणी लग्न के आधार पर की जा रही है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली, ग्रहों की स्थिति और चल रही दशा अंतरदशा के अनुसार परिणामों में थोड़ा बहुत कुछ अंतर संभव है। फिर भी सामान्य रूप से इस महीने की ऊर्जा कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसे रहने वाली है, यह समझना उपयोगी रहेगा। आज हम कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसे रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के अनुसार कन्या लग्न वाले जातकों के लिए मई का महीना जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा होने वाला है। यह समय आपके लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होगा, जहां एक तरफ करियर में ऊंचाइयों को छूने के सुनहरे अवसर भी मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मानसिक शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस दौरान जीवन के विभिन्न क्षेत्र, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप में आपको एक साथ अवसर और चुनौतियां दोनों का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपको न केवल आगे बढ़ने के मौके देगा, बल्कि आपके धैर्य, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता की भी परीक्षा लेगा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कन्या लग्न वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है और आपको किन सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कन्या लग्न के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह समय वरदान साबित हो सकता है। एक तरफ जहां आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थितियां में सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी होगा। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो हर 4 साल में एक बार आती है। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं या बदलाव की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। लंबे समय से रुके हुई पदोन्नति मतलब प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी की प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी मेहनत को सीनियर अथॉरिटी द्वारा सराहा जाएगा। जो जातक विदेश जाना चाहता है या किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय द्वार खोलने वाला है। आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी या तो रीलोकेशन का मौका भी मिल सकता है। यदि आप अपने वर्तमान विभाग से खुश नहीं हैं, तो मनचाहा ट्रांसफर मिलने के भी योग बन रहे हैं। जहां एक और इतनी सकारात्मकता है, वहीं इस दौरान ऑफिस में सीनियर अधिकारियों के साथ वाद विवाद, मतभेद होने की संभावना भी बन रही है। खासकर 11 से 15 मई के बीच आपका गुस्सा थोड़ा अधिक बढ़ सकता है, जिसके कारण आप अपनी बात सही तरीके से सामने नहीं रख पाएंगे। परिणाम स्वरूप सामने वाली व्यक्ति आपके भावनाओं या विचारों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएगा और विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि यदि आप अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। आपके भीतर एक असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन की भावना भी पनप सकती है। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर मुझे उचित फल नहीं मिल रहा। याद रखें, यह केवल एक अस्थायी फेज है, टेम्पररी फेज। इसे इग्नोर करना ही बुद्धिमानी होगी। व्यापारियों और निवेश करने वालों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। यदि पिछले कुछ महीनों या सालों से आपने कोई गलत वित्तीय निर्णय लिया है, जिसका खामियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं, तो इस समय आपको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महीने किसी भी प्रकार का बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें।
नया बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें, अन्यथा धन हानि की संभावना बन सकती है। यदि पिछले कुछ समय में आपने कोई गलत फाइनेंशियल निर्णय लिया हो और उसकी वजह से आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी है, तो इस महीने आपको विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय बड़े फाइनेंशियल जोखिम लेने से अनुकूल नहीं है। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या रिस्की निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान होने की संभावना रख सकते हो। बेहतर होगा कि इस समय को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने और पुराने निर्णयों से सीख लेने में लगाएं। कन्या लग्न के जातक स्वभाव से थोड़े संवेदनशील होते हैं। आपको अनुशासन पसंद है। अगर कोई आप पर हुक्म चलाने की कोशिश करे या ऊंची आवाज में बात करे तो आप उसे सहन नहीं कर पाते। इस समय आपका गुस्सा आपके बनते कामों को बिगाड़ सकता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह हो सकती है कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पाएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसके लिए एक ही मंत्र है, शांत रहे और प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार सोचें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें तो स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आपका गुस्सा और ईगो ही इस समय रिश्तों में दूरी का कारण बन सकता है, खासकर तब जब आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं वह आपके पार्टनर तक सही ढंग से न पहुंच पाए और इससे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस महीने अपने पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें, छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय स्पष्ट रहें। कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती है। अपने अहंकार को बीच में न आने दें, वरना छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके रिश्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मई के महीने में कुछ ऐसी तारीखें हैं जहां चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इन दिनों में आपको विशेष धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 और 25, 26 मई। इन दिनों में आपके मन में ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आ सकते हैं। इसके कारण तनाव, चिंता और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही है और आप खुद को हताश और डाउन महसूस कर सकते हैं। इन दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। ऐसी स्थिति में किसी भी बड़ा वित्तीय या जीवन से जुड़ा निर्णय को टालना बेहतर रहेगा। मेडिटेशन या योग का सहारा लें, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। 11 और 12 मई, इन 2 दिनों में दिमाग में भारी उलझन रह सकती है। आप जो कहना चाहेंगे वह कह नहीं पाएंगे। आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएंगे, जिससे गलतफहमी और विवाद हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इन दिनों में मौन रहे या बहुत सोच समझकर बोले। 23 और 24 मई, इन 2 दिनों में मूड स्विंग की समस्या रह सकती है। आपका मन काम में नहीं लगेगा। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो सकता है। यदि कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे रिश्तों और कार्यस्थल दोनों जगह समस्या उत्पन्न हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। कुछ उपाय जरूर आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके गुस्से पर नियंत्रण रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी। गणेश जी की आराधना करें। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, जिससे आपके कैरियर के निर्णय सही दिशा में ले पाएंगे। वाणी पर संयम रखें। विवाद की स्थिति में चुप रहना ही आपके सबसे बड़ी जीत होगी। यह समय आपकी प्रगति का है। बस अपनी भावनाओं के भंवर में खुद को फंसने न दें। शुभकामनाओं के साथ निष्कर्ष यह है कि कुल मिलाकर कन्या लग्न के जातकों के लिए
मई 2026 एक ऐसा समय है जो अवसर और चुनौतियों का संतुलन लेकर आएगा। यह समय धैर्य की परीक्षा और सफलता का पुरस्कार दोनों लेकर आ रही है। एक तरफ करियर में शानदार ऊंचाइयां आपका इंतजार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आपका स्वभाव और गुस्सा आपके मार्ग में बाधा बन सकते हैं। यदि आप अपने स्वभाव, खास तौर पर गुस्से और ईगो को नियंत्रण रखते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो यह महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना है और अपने व्यवहार को संतुलित रखना है। सही दृष्टिकोण और संयम के साथ आप इस महीने को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम तुला लग्न वाले जातकों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा वह हम देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 88 666 22122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।